और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इजराइल हमास जंग का 1 महीना पूरा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और कहा कि भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रही जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। जयपुर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना के बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर से किया शुभारंभ। यात्रा की बस पर सवार हुए सीएम, प्रभारी रंधावा सहित कई नेता मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान। आज की जा रही प्रत्याशियों की नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। 9 नवंबर तक ले सकेंगे नाम वापस। मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरजपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की 20 सीटों पर वोटिंग जारी। सुकमा में नक्सलियों का पोलिंग बूथ के बाहर हमला। कवर्धा में एक बूथ पर चुनाव का बायकॉट। मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतदान। 174 उम्मीदवार आजमा रहे भाग्य। 1276 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। मिजोरम विधानसभा की सभी 40 सीटों पर मतदान। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मतदान किया। सीएम ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग और पूर्व सीएम रमन सिंह ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान, कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मरोदरा के दौरे पर। अमित शाह की 3 चुनावी सभाएं। कुचामन में अमित शाह की चुनावी सभा। कुचामन में शाह का जोरदार स्वागत। मकराना और पर्वतसर में भी चुनावी सभाएं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाए, वरना हमें अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। और इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाना बंद होना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बना। राजधानी जयपुर में AQI 400 के आसपास रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बिगड़ते हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार जमीन पर योजनाएं उतार रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रदूषण को लेकर चिंतित। दिल्ली में ऑड इवन योजना को लागू करने की योजना तैयार करने के लिए सचिवालय में बैठक हुई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबंधित विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान, कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बिहार के पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। विभिन्न मांगों को लेकर जताया विरोध। बिहार के पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प देखी गई। सगाई से लौटे इजरायली कैप्टन ने गाजा में बम बरसाए। कहा कि 7 अक्टूबर का दर्द नहीं भूली, अब शादी याद नहीं, बस हमास को मिटाना है। हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान जारी। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया अभियान में हिस्सा। नामपल्ली में अभियान का आगाज किया। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि तेलंगाना में AIM के 9 उम्मीदवार हुए। दुआ और वोट से दोबारा MLA बनेंगे और तीसरी बार KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने जलाई पराली। रविवार को 3230 जगहों पर जली पराली। इस सीजन में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। बीजेडी नेता और पूर्व ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष थे महेश्वर मोहंती। प्रियंका गांधी के MP दौरे पर शिवराज सिंह का बयान, कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों सगे भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं। बलात्कार राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश पर मर देती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लगी आग। राजकमल चौक पर 10 से ज्यादा दुकानों में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई। बिहार में 2 बहनों को आपस में इश्क हो गया। शादी के बाद घर वालों ने ठुकरा दिया। SSP को आवेदन लेकर लगाई सुरक्षा की गुहार। उन्नाव में पति पत्नी के विवाद में पति ने बाइक में आग लगा दी। धू-धू कर जल उठी बाइक। आए दिन शराबी पति से होती थी पत्नी की लड़ाई। ग्रामीणों ने जलती बाइक का बनाया वीडियो हुआ वायरल। पत्नी ने डायल 100 को फोन किया।
जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सांभर की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं, बाल विवाह निषेध, बाल तस्करी, बाल श्रम आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। चौमू में कपड़ों की नेपाली मार्केट में लगी आग, गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। किचन में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मापदंडों की कमी देखी गई। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चौथा चरण लागू। अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि दीपावली के समय पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जयपुर में निजी कॉलेज की बस और कार में हुई टक्कर। मानसरोवर थाना इलाके की घटना के बाद कार सवार युवकों ने तोड़े बस के शीशे। बस चालक से बहस के बाद तोड़े बस के शीशे। घटना से बस में बैठे छात्र छात्राएं डर के चिल्लाने लगे। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कोविड डिपार्टमेंट में निर्माणाधीन कार्य करते समय गार्ड की मौत। कारणों का खुलासा नहीं। धोबी घाट चुंगी निवासी था मृतक गार्ड। परिजनों ने बताया पैसों की तंगी के चलते मृतक गार्ड परेशान था। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के जयंती मॉल के सामने बीती रात पिज्जा रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन समय पर आग काबू पाने से कई बड़े शोरूम और दुकानों को बचा लिया गया। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई। जयपुर के अशरोल में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महादेव की पूजा अर्चना की। बीजेपी की जीत और देश की खुशहाली को लेकर पूजा की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अस्थायी अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के सांगानेर में कृष्ण बलराम मंदिर पर हजारों भक्तों ने महाआरती की। इस दौरान मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास ने बताया कि मंदिर को दामोदर लीला की झांकी, पालकी उत्सव, संकीर्तन सहित लाइटों से सजाया गया, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। अलवर के मैनपुर में एक युवक को कुएं में फेंकने का मामला सामने आया। घटना के बाद पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल नामांकनों की जांच की गई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के एजेंट भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों की नामांकन की जांच की गई। जैसलमेर के पोखरण में नशे के सौदागरों के खिलाफ लाठी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फील्ड फायरिंग रेंज में नशे की बड़ी खेप के 7 युवक को गिरफ्तार किया गया। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में कार्रवाई की गई। करीब 21 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कपिल बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली के देसूरी में विधानसभा चुनाव को लेकर एएसपी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें लोगों को भयमुक्त होकर शांतिपूर्वक मतदान करने को लेकर अपील की गई। पाली में फेस्टिवल सीजन के चलते सीएमएचओ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर। बीकानेर से आने वाले मावे और रसगुल्ला को लेकर सूरजपाल चौराहे पर की गई कार्रवाई। करीब 540 किलो मावा जब्त किया गया। मावे की मोबाइल वैन के जरिए जांच की गई। संबंधित व्यापारियों को भी मौके पर बुलाया गया। रिवदर थाने के नया पीपलिया गांव में विवाहिता ने की आत्महत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा। मृतका के मायके वालों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टोंके ककाराज कला गांव में पुलिस ने युवक की संदिग्ध मौत का खुलासा किया। मृतक रमेश के बड़े भाई आरोपी हरिराम को गिरफ्तार किया गया। हरिराम ने रमेश को शराब के नशे में जलती लकड़ी में मार डाला था। पारिवारिक रंजिश की चलते हादसा हुआ। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में सीएमएचओ की अध्यक्षता में रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी चिकित्सकों और कार्मिकों ने लक्ष्य प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए की गई तैयारियों की जानकारी साझा की। अजमेर के बिसांगन में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से गुस्साए किसानों ने डिस्कॉम मुख्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सहायक अभियंता ने दिया तत्काल राहत देने का आश्वासन। ब्यावर के आई माता मंदिर के पास सोने मकान में अज्ञात चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरातों के साथ साथ करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोर जाते समय i20 कार भी ले उड़े। वहीं पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ पुलिस ने 6 लाख रुपए की अफीम पकड़ी। तस्कर को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की गई। आकाश बंजारा के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त की गई।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। खाद्य विभाग की टीम ने बसों को रुकवा कर ली तलाशी। 600 किलो मावा, 100 किलो रसगुल्ले, 375 किलो घी जब्त किया। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। राजसमंद में विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कुल 2309 लीटर शराब जब्त कर 18,294 लीटर वोश किया नष्ट। साथ ही 7,55,380 की नकदी बरामद की। 20 धारदार हथियारों को जब्त कर कुल 3,385 लाइसेंसी हथियार भी जमा किए। भीलवाड़ा के आसीन चैनपुरा के सुराज गांव में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और मतदान का विरोध शुरू कर दिया। गांव वालों ने चेतावनी भी दी कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक मतदान का भी बहिष्कार किया जाएगा। बांसवाड़ा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 117 किलो खराब मावा पकड़ा। सूचना पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच के बाद पूरा मावा नष्ट कराया। गुजरात एमपी बॉर्डर से सटी कसारवाड़ी चेक पोस्ट पर की गई कार्रवाई। छोटी सरवा की मनोहर सिंह राजपुरोहित ने माल मंगवाया था। डूंगरपुर के चोंडावाड़ा गांव में महिला ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची बिचीवाड़ा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा के घाटोल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 10 विद्यार्थियों का विभिन्न खेलों में चयन होने पर संस्था प्रधान और विद्यालय परिवार की तरफ से सभी छात्रों का विद्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव के तहत ऑब्जर्वर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदान दलों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान निर्वाचन विभाग की तरफ से तैयार की गई सॉफ्टवेयर प्रणाली की जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की तरफ से अफीम खेती के लिए 9,173 किसानों को लाइसेंस जारी किए गए। नए लाइसेंस धारी किसानों को सीपीएस पद्धति के लाइसेंस प्रदान किए गए, जिसमें सीपीएस पद्धति के 843 और गम पद्धति के 3,211 किसान शामिल हैं। सवाई माधोपुर के बोली में ट्रैक्टर की टक्कर से 12 साल के बालक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए माने। पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। धौलपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बदमाशों के पास से पुलिस ने 315 बोर की 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद की। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। धौलपुर के दहेरी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक सवार चालक, परिचालक सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। अलवर पुलिस ने ओलराव होटल पर हुई फायरिंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया और 2 युवकों को पुलिस ने हथियार के साथ पूर्व में गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। अलवर में हवा जहरीली होती जा रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम कार्रवाई करने में जुट गया। निगम आयुक्त मनीष पोजार ने बताया कि दिल्ली की जहरीली वायु का असर अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अलवर में चुनाव में संवेदनशील बूथों पर पुलिस, एफएसटी और एसएसटी टीम तैनात रहेगी ताकि भयमुक्त मतदान हो सके। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि चुनाव में 2 तरह के बूथ बनाए गए, एक सामान्य और दूसरा संवेदनशील बूथ। सभी संवेदनशील बूथों पर पुलिस और पैरामिलिट्री की जवान तैनात रहेंगे। 12 में 12 डे नाइट क्रिकेट क्लब की तरफ से श्री राम स्टेडियम के अंदर डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखी गई। मैन ऑफ द सीरीज 5100 रुपए रखी गई। चित्तौड़गढ़ में महिला बाल चिकित्सालय के पालने में छोड़ा नवजात की उम्र बताई जा रही है 2 से 3 दिन। पूरी तरह स्वस्थ है बताया जा रहा पालने में छोड़ा नवजात। जैसे अस्पताल में बजी पालना की घंटी, दौड़कर पहुंचा अस्पताल का स्टाफ। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी में सोयाबीन और मक्का की जोरदार आवक हुई। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान उपज को लेकर पहुंचे। बम्पर आवक के कारण मंडी के बाहर जाम की स्थिति बनी रही। प्रतापगढ़ में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख को लेकर नियुक्त चुनाव प्रवेशक ने जिले के राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण किया। उन्होंने उड़न दस्तों और पुलिस निगरानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एफएसटी टीमों को आवश्यक निर्देश भी दिए।